नमस्कार दोस्तों, आनंद का सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों आप सब कैसे हैं? तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हमारी सरकार के बारे में। दोस्तों सरकार न्याय का स्रोत है और सरकार जो है नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए सर्वोपरि संस्था है और दुनिया में संसार भगवान के बाद धरती में जो हमने सरकार की जो व्यवस्था बनाए हैं, देश बनाए हैं, कानून बनाए हैं, नियम बनाए हैं, वह सुचारू रूप से इस व्यवस्था के लिए, शांति के लिए, अमन के लिए, नागरिकों के हक और अधिकार के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है और उसमें नागरिकों का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है और प्रजातंत्र में नागरिकों की भूमिका अहम है। दोस्तों किसी भी शासन काल में हो, चाहे वो प्रजातंत्र हो, चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे वो कुलीन तंत्र हो, जो है सरकार का जो है खजाने का स्रोत जो है नागरिक ही हैं और उनके साथ जो है आप जो है उनके हक को, उनके अधिकार को, उनके राइट्स को आप नहीं मार सकते हैं, उनके बारे में आपने सोचना है। जिस प्रकार से भारत में कई ऐसे लोग हैं जिनको आज दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, उनको हक नहीं मिल पा रहा है, युवाओं को जैसे रोज़गार नहीं मिल पा रहा है और कई लोगों को जो है असमानता है, इक्वालिटी है, आर्थिक इतनी असमानता है और कोई लोग जो है किसी के पास संसाधनों का इतना अभाव है और किसी के पास संसाधनों का इतना बड़ा जो है उसके पास बहुत है। तो जो सरकार का जस्टिस है, सरकार एक संप्रभु संपन्न है। सरकार की सोच और नीति इतनी संकीर्ण नहीं हो सकती है कि हम आज़ादी के बाद भी आज हमारा नागरिक न्याय के लिए, रोज़गार के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए दर-दर भटके, उसको आमरण-अनशन करना पड़े, उसको आंदोलन पर उतरना पड़े। आंदोलन करने से क्या होता है? जो है सरकार को समझना चाहिए है डिमांड ऑफ द पीपल। जो युवा है, इस देश की शक्ति है। युवा हमारा आने वाला कल है, फ्यूचर है। उसको उसके नौकरी के लिए, उसके लिए उसके भविष्य के लिए प्रबंधन करना, व्यवस्था करना, नागरिकों को एक अच्छा जीवन, उसकी समस्याओं से निजात पाने के लिए सरकार चुनी जाती है। उस व्यवस्था एक व्यवस्थित जीवन जीने के लिए सरकार चुनी जाती है और अव्यवस्था फैल जाए तो सरकार का क्या काम है? इस व्यवस्थित जीवन का जो हमारे सरकार है, चाहे वो किसी भी देश की सरकार है, उसका प्राथमिक कार्य है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और अपने नागरिकों को फैसिलिटी देना। जब सारे स्रोत नागरिकों का सरकार का स्रोत जो है नागरिक हैं, उसमें गरीब, अमीर, हर राज्य, हर स्टेट जो है सरकार के खजाने में अपना टैक्स देता है, चाहे वो प्रत्यक्ष दे रहा है, अप्रत्यक्ष दे रहा है, जीएसटी दे रहा है, वो सरकार को दे रहा है, वो प्रत्येक चीज़ पे जो है टैक्स दे रहा है। सरकार अपनी मनमाने ढंग से संसद इसलिए है कि आप वहाँ संसद में चर्चा, परिचर्चा करें। आज जो है जो भी पार्टी संसद में, सरकार में होती है, वह अपने पार्टी के एजेंडे को तौर पे जो है कार्य करती है। वो ऐसा नहीं करती है कि वो एक एक पिता की तरह, एक माँ की तरह, क्योंकि वो हमारा जो देश सरकार है, वो हमारा नागरिकों के द्वारा चुनी गई व्यवस्था है। तो सरकार को अपनी भूमिका, अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि उसका नागरिकों के प्रति क्या दायित्व हैं, क्या कर्तव्य हैं। उसकी जो जो उसकी संप्रभुता है, उसको जो है उस संप्रभुता की शक्ति का सही से यूज़ नहीं कर पा रही है। उसमें जो लोग संप्रभुत्व संपन्नता को, सरकार की एजेंडे को, सरकार की भूमिका को नहीं समझ पाते हैं, सरकार का क्या मिशन होना चाहिए, सरकार को कितना संवेदनशील होना चाहिए, कितना उसको व्यापक होना चाहिए, कितना उदार होना चाहिए, कितना सेंसिटिव होना चाहिए। ऐसे लोगों को सरकार में बनने के बाद अपने भूमिका को, अपने फर्ज का, अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना चाहिए और संप्रभु संपन्न देश की क्या सोच होती है अपने नागरिकों के प्रति, सरकार को, नागरिकों को मांगना ना पड़े, आंदोलन ना करना पड़े। अपने ही देश में जब आज़ादी के बाद जो है उसको दर-दर भटके और न्याय के लिए, अपने हक के लिए, अधिकार के लिए, रोज़गार के लिए, तो सरकार का क्या औचित्य है, क्या उसका उद्देश्य है? तो नागरिकों को सरकार बेवकूफ़ ना समझे, वो बिज़नेसमैन की तरह काम ना करे, नागरिकों को वह फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, जितनी हमारी इकोनॉमी है, हमारे देश में जो
नीतियाँ हैं उनको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करे, सही ढंग से कानून को लागू करे। और यह हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च है, जो न्याय देने का प्रथम स्रोत है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि देश में भारत की एकता, अखंडता, विविधता, लोगों के, नागरिकों के हक को, अधिकार को, उनकी समस्याओं को, जो उनका राइट है, उनका फंडामेंटल राइट्स है, उस अधिकार को वो दे और इसमें उनका इंटरफेयर होना चाहिए। आप जो है मूक दर्शक नहीं बैठ सकते हैं। आप इस तरह से अनदेखी नहीं कर सकते हैं। जो है जब हम आंदोलन, जब देश में आंदोलन होता है, जैसे नेपाल में हुआ, भारत में भी कभी जब आंदोलन होता है, कितना क्षति होती है, नुकसान होता है, तो नागरिकों के समय को बर्बाद ना करें, युवाओं के समय को बर्बाद ना करें, गंभीरता से करें। केवल उनसे पैसा कमाएँ, पैसा कमाएँ, पैसा कमाएँ और कुछ लोग उस पैसे को, कुछ लोग, चंद लोग उस पैसे का दुरुपयोग करें और अपने मनमाने ढंग से कुछ भी कर दें। उस पे सही नीति बनाएँ। एक न्यायपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कोई देश में न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं होती है, वह देश लंबा नहीं चल सकता है। उसकी देश में काफ़ी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं, गृह युद्ध होता है, कई विवाद होते हैं, कई वह एक स्थिर, एक स्मूथ नहीं होना चाहिए। सरकार की मंशा एक उदार होनी चाहिए, व्यापक होनी चाहिए और उसके लिए चिरकाल के लिए काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको 5 साल के लिए राजनीतिक दल काम करते हैं, लेकिन जब आप सरकार में आते हैं तो आप परमानेंट बॉडी हैं। द गवर्नमेंट इज़ द परमानेंट बॉडी फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। आप एक शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आते हैं। जब जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आकर जो सरकार बनाता है, उसको जो है दूरगामी जो है कार्य करने चाहिए अपने नागरिकों के लिए, कि लोग याद करें उनको, नागरिकों के हर अधिकार दें। नागरिकों को ठगा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए। नागरिकों को ये ना लगे कि हमारे को न्याय नहीं मिल रहा है, हक नहीं मिल रहा है, तो लोगों की जो समस्याएँ हैं उसका हल होना चाहिए। तो दोस्तों, आज विचारों की धारा में जो हमारा टॉपिक है कि नागरिकों के हक अधिकार के लिए सरकार जो है न्याय का स्रोत है, सरकार उदार होती है, सरकार को पिता तुल्य और उसको संप्रभु संपन्न है, उसकी व्यापकता को दिखाना की ज़रूरत है ताकि देश में एक अच्छी व्यवस्था पैदा हो, सबको हक अधिकार मिले। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। नमस्कार दोस्तों।